आगे सिद्धि गांव है। सिद्धि गांव में हम लोग 5-6 आदमी 4-5 तो मोटरसाइकिल स्कूटर लेकर के लौट रहे थे। अंधेरा हो गया था, दीक्षाएँ हुई, सत्संग हुआ, दीक्षाएँ हुई, इसी में रात हो गया। तो चांडिल के इधर से जब पार कर रहे हैं तो पीछे से संतू करके एक लड़का था, बहुत जोर चिल्लाया। मुझे कहे चिल्लाया पता नहीं। फिर गाड़ी आगे जाके रोके, हम मोटरसाइकिल स्कूटर में थे। क्यों चिल्लाया? वो ऐसा हक्का बक्का होकर हमको देख रहा है। क्या हुआ, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? आप पीछे देखिए तो आप कहाँ आपका स्कूटर घुस गया था। देखिए कि एकदम कम से कम 10-12 फीट गड्ढा में स्कूटर घुसा, निकल हमको पता भी नहीं चला। आराम से घुसा स्कूटर। मोटरसाइकिल आता तो चलो मानते भी हैं, आराम से चला, आराम से। हमको दिखा आगे से कोई हेडलाइट मार दिया ट्रक वाला, दिखाई नहीं दिया हमको। वो गड्ढा में हम गाड़ी घुसा दी, आराम से घुसा, आराम से निकल गए। जब हम वापस लौट के देख रहे हैं, उसका 1000 रुपया क्या 10,000 रुपया भी देगा कि बोलेगा कि कोई अब दोबारा पार करके दिखाओ, वो संभव नहीं है। जब इष्ट का काम करते हैं सदैव उनकी दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है। विशेष मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एक और छोटी सी घटना हम लोग के, ये जो मैं अभी बोला हूँ कि सदैव उनकी दृष्टि हम पर रहती है। एक हमारे सत्संग जगत में थे आशुदा, उनका नाम था आशुतोष द्वारदार। वो अपने ज़माने के बंगाल के 1 to 20 में जमींदार के रैंकिंग में आते थे। बहुत बड़े जमींदार थे वो। आते थे, ठाकुर जी का दर्शन करते थे, चले जाते थे। फिर कुछ दिन के बाद फिर आते थे, फिर ठाकुर जी का दर्शन करते थे, चले जाते थे। कुछ दिन के बाद उनका आना जाना बहुत फ्रिक्वेंट होने लगा, जल्दी जल्दी। तो एक दिन श्री ठाकुर पूछे उनसे, आशुदा आप तो अभी हाल में ही आए, हमको लगा कि आप यहीं हैं, तुरंत फिर आप आए। बोले ठाकुर हम पता नहीं जाते हैं तो हमको हमेशा ऐसा लगता है कि आप से हम दूर हो रहे हैं, हम आपके पास ही हम रहना चाहते हैं। तो ऐसा संभव है कि हम यहीं रहें? ठाकुर जी बोलते हैं हम भी यही चाहते हैं कि आप यहीं रहिए, लेकिन एक शर्त है कि आपके पास जो कुछ भी है सब हटा दीजिए। सोचिए, जिनके दरवाजे पर हाथी घोड़ा पलता था, जमींदार थे, उनको बोलने कि आपके पास जो कुछ है सब हटा दीजिए और हटा करके बेच बात करके जो करना हो किसी को दे दीजिए, अपने पास कुछ मत रखिए। आप जैसे हैं वही कपड़ा पहन के आप सीधे आ जाइए। अब देखिए ठाकुर के प्रति उस व्यक्ति का प्रेम कितना अगाध था। उन्होंने सब कुछ हटा दिया, सब कुछ, और चले आए ठाकुर जी के पास। आते थे सुबह शाम, बैठते थे भक्त लोग के साथ। 4-5-6 महीना बीत गया तो एक भक्त ठाकुर जी से बोलता है, ठाकुर आप हर किसी को कोई ना कोई काम बोलते रहते हैं, तुम ये करो। आशुदा को तो आप कभी कुछ बोलते ही नहीं हैं। ठाकुर जी बोलते हैं समय आने पर। एक दिन वहाँ पे उस जमाने की बहुत नामी गिरामी गाड़ी का नाम था रोल्स रॉयस। आज भी है, रेयर दिखाई देता है, करोड़ों में आता है वो। उसकी चर्चा चल रही थी। हठात ठाकुर जी बोलते हैं आशुदा से कि आशुदा अपनी भिक्षा करे एक खाना गाड़ी हमारे दीते पारबें? भिक्षा करके एक गाड़ी आप हमको दे सकते? सोचिए, एक जमींदार से भिक्षा कराना। अब शुरू हुआ उनका लीला। एक जमींदार व्यक्ति से जिनके अंदर में हजारों आदमी जीविकोपार्जन कर रहा था, उससे भिक्षा मंगवाना शुरू करवाए। यानी कि उसके अंदर का जो भी बचा खुचा अहंकार है उसको खत्म करना शुरू किए। बोले हाँ ठाकुर। बोलिए आप निकल जाइए भिक्षा के लिए। जब प्रणाम करके जाने लगे तो फिर बोलते आशुदा समय निर्धारित कर दिए, 1 मास भीतर करते हो गए। फिर थोड़ा देर के बाद बोलता है आशुदा एक खाना 2 खाना लग गया, लीजिए। परीक्षा हुआ तब कितना जबरदस्त परीक्षा हो रहा, सो देखिए। जो देवघर गए होंगे बहुत सारा पुराना काला काला गाड़ी सब देखते होंगे, बड़ा बड़ा गाड़ी सब।